Welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. Dear awakened souls, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ that you all are doing great and आप अपना inner work consistently कर रहे हैं. आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिवाइन टाइमिंग. तो आज हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिवाइन टाइमिंग एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. तो अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डिवाइन टाइमिंग इज़ नथिंग बट बेसिकली जो भी इवेंट्स हैं आपके लाइफ में, जो भी होता है आपके लाइफ में, इज़ ऑल गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय द यूनिवर्स. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूँ और मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो भी इवेंट्स हुए हैं मेरे लाइफ में या जो भी पाथ मैं जा रही हूँ इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द डिवाइन. तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये जर्नी में ये बात याद रखनी होती है कि यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस. ठीक है, मतलब वो इंस्टेंटली वाला आपको आउटकम नहीं मिलेगा. यू हैव टू हैव पेशेंस एंड फेथ इन द डिवाइन एंड आपकी ये पूरी जर्नी विल बी गाइडेड बाय डिवाइन. और आपके हाथ में फिर क्या है? आपके हाथ में है टू हैव फेथ इन डिवाइन, हिज डिसीजंस एंड आपका इनर वर्क. अगर हम इनर वर्क की बात करें तो एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है इज़ दैट अगर आप बहुत कंसिस्टेंट हैं अपने इनर वर्क में, आप बहुत सिंसियरिटी से अपना मेडिटेशन या माला जाप कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलेंगे. बट अगेन इट विल टेक टाइम. अब जैसे माई पर्पज़ ऑफ डूइंग मेडिटेशन, इनिशियली मैंने आपको बताया था मेरे पहले वीडियोज़ में दैट मुझे तो पता भी नहीं था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ. तो मेरा पर्पज़ ऑफ मेडिटेशन वॉज नॉट माई ट्विन फ्लेम बट इट वॉज माई पीस एंड टू कनेक्ट विद डिवाइन. तो ये स्टेज में ना ये जर्नी में आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा. आप जिससे गो थ्रू कर रहे हैं, जो इमोशंस हैं आपके, जो फीलिंग्स हैं, वो कोई नहीं समझ पाएगा. सो देन इज़ द टाइम जब आप अपने डिवाइन से कनेक्ट करते हैं. तो इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ सरेंडरिंग योरसेल्फ टू डिवाइन. अब सरेंडरिंग क्या होता है डिवाइन को, इज़ कि आप अपने एक्शंस करते जाइए, मतलब आप अपना कर्म करते जाइए, बट उसका जो आउटकम है उसके ऊपर कोई आप मतलब कब होगा, वो कैसे होगा, या यही मेरे को आउटकम चाहिए, दैट दिस इज़ माई डिज़ायर्ड आउटकम, ये आप क्लॉज कभी नहीं रख सकते हैं. सरेंडरिंग मतलब आपको डिवाइन पे कंप्लीट एक फेथ रखना है, पेशेंस रखना है एंड डिवोशन रखना है कि वो आपको डेफिनेटली इस जर्नी में गाइड करेंगे. अब देखिए, जिसने आपको ये जर्नी दी है, ठीक है, आपने शायद ये जर्नी चूज़ की होगी बट अभी 3D में तो आपको नहीं पता ना आपने ये जर्नी एक्चुअली चूज़ की है या नहीं की है. तो जिसने आपको ये जर्नी दी है वही आपको इससे पार लगा सकते हैं. अनदर थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब मैं तो आपको यहाँ अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, इज़ जब आप सरेंडर करते हैं एंड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि ये आउटकम ऐसे ही होना चाहिए या वैसे ही होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर वर्क में काफ़ी सिंसियर भी हो जाते हैं. बिकॉज़ आपको पता है कि ये चीज़ आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं. और ये काम करता है. आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू दिस दैट सरेंडरिंग टू द डिवाइन विल डेफिनेटली वर्क. भले ही टाइम लगता है. और देखिए, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में कहा है, हर किसी की जर्नी बहुत अलग है. तो ये नहीं है कि इसका यूनियन हो गया है, मेरा कब होगा, या मेरा प्रोसेस इतना स्लो क्यों है. तो यू कैन नॉट कंपेयर. तो जब मैंने डिवाइन को सरेंडर किया तो मेरे अंदर ना काफ़ी कामनेस थी, पॉजिटिविटी बहुत हो गई थी. एंड
आप ग्रेजुअली मतलब आप ग्रेजुअली ये समझेंगे कि आप ना सिचुएशन को पे रिएक्ट नहीं करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं और आप एक फ़ेज़ में चले जाते हैं जहाँ आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने हर एक्शन को और अपने हर रिस्पॉन्स को भी। तो ये वीडियो का पर्पस मेरा यही है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप सिर्फ इसके लिए इनर वर्क कर रहे हैं कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन कब आएगा या मैं जितना ज़्यादा करूँ वो उतना तुरंत आए, तो फिर इट डज़न्ट वर्क दैट वे। ओके, इनर वर्क आपको अपने लिए करना है, आपको अपनी शांति के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने फियर्स रिलीज़ करने के लिए करना है, ना कि कब मेरा मैस्कुलाइन वापस आएगा। तो दैट वाज फॉर टुडे। सो प्लीज़ have complete faith and devotion in your divine, and please share your experiences also. आप इस जर्नी के कौन से स्टेज पे हैं या व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू guys. See you in the next video very soon. Bye bye.